ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 1 फरवरी 76 के महावाक्य है और मुरली की हेडिंग है रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। रूहानी समा कौन है? शिव बाबा। और 3 प्रकार के रूहानी परवाने हैं हम बच्चे। तो आज उनकी कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं कि कौन से परवानों में क्या विशेषताएं होंगी। 3 प्रकार के रूहानी परवाने। हाँ। सर्व प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाली सदा जागती ज्योति रूहानी समा परम पिता शिव बोले। क्या कहा? आज रूहानी समा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही समा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। जो पहले नंबर के परवाने हैं उनको मैं क्या विशेषताएं बताई? उन्हें अपने देह भान नहीं होगा, दिन रात का भी भान नहीं। काम है, सेवा है तो रात में भी करेंगे। भूख और प्यास का भी नहीं, अपने सुख के साधनों का भी नहीं, आराम का भी नहीं, किसी भी बात का आधार नहीं। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हों, अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हों, यानी निरंतर बाबा की याद में डूबे हुए हों। ऐसे भी परवाने। जगदीश भाई का याद आ गई मेरे को। एक बार शायद शिवरात्रि थी या कौन सा त्योहार आने वाला था और उसमें 3 या 4 दिन बाकी थे। तो बाबा ने कहा कि ये किताब लिखनी है, मनुष्य मत और श्रीमत, उस दिन बांटनी है किताब। तो रात भर ये बैठे रहे प्रेस में छपाई किताब और रात भर जागने से इनको बुखार हो गया जगदीश भाई को। तो बाबा इनके कमरे में मतलब गए पूछने के लिए। भाइयों ने बताया कि जगदीश भाई रात भर वहाँ बैठे 3-4 रातों से किताब लिखी और फिर उसको पब्लिश करानी थी, क्योंकि बाबा तो टाइम पे बहुत पाबंद थे ना, तो उनको बुखार आ गया। तो बाबा उनके कमरे में पूछने के लिए कैसी तबीयत है जगदीश भाई। तो इसलिए बोले कि भगवान मेरे कमरे में आया मुझे पूछने के लिए, तो कितने गदगद हो गए, खुश हो गए। तो ऐसे मतलब जिनको अपने शरीर के आराम का भी तमन्ना नहीं, तो ऐसे खोए हुए हों, देह की स्मृति से भी खोए हुए हों, अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हों। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार की परवाह समा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के बस तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं करना चाहते हैं। बाबा की लाइट माइट देख करके प्रभावित होते हैं, लेकिन बॉडी का अंश आ जाता है,
देह के वैभवों की स्मृति, देवभान की स्मृति, देयभान की स्मृति से देह के संबंध की स्मृति, तो ये बातें उनके मार्ग में बाधक बन जाती हैं। तो इस भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देती हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, यानी लव में लीन माने डूबे हुए परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाली, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, यानी उनके दूसरे वाले हैं तो चक्कर काटने लगेंगे, उनकी स्मृतियां बहुत सी बातें दिमाग में आएंगी। वो है नंबर समाने वाले, वो है सोचने वाले। पहले नंबर है वे समाने वाले और दूसरे हैं वो सोचने वाले, और तीसरे नंबर के परवाने समा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहती हैं, अर्थात दो नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये हैं बार बार पूछने वाली, वह सोचने वाली, और ये हैं पूछने वाली, पूछने वाली, बार बार पूछेंगे सीनियर भाई बहनों से, दूसरों से, करें कि नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं, समर्पण हो कि नहीं हो, यानी खुद का फर्म डिटरमिनेशन। तो बाबा कहते हैं कि हो सकता है कोई सोचने वाले और ये पूछने वाले ऐसा करें या ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। बहुत से क्या होते हैं, सफिशिएंट माइंड, शंका है दिमाग में, यही सही रास्ता है, हम लाइफ लॉन्ग चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, कंफ्यूजन रहता है। तो यही एक रास्ता सही है या और भी है, ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने पर, दूसरों से भी पूछेंगे और अपने आप भी उनके मन में तर्क वितर्क चलता रहेगा। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। यहाँ पर क्या सिखाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, हमारी कोई इच्छा नहीं, आप जैसे रखोगे वैसे नहीं, जो खिलाओगे वो खाएंगे, जो पहनाओगे वो पहनेंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रखेंगे। हमारी कोई डिमांड नहीं होती है भगवान से सरेंडर करते कि हमें यही शर्त पे हम रहेंगे आपके यहाँ, कोई शर्त वाली सरेंडर नहीं, मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसा आर्डर होगा वैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे पूछने वाले, ऐसा करे या नहीं करे, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है, ऐसी स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाली। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है, मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। यहाँ पे पहला पाठ क्या सिखाते हैं, मर गए इस देवान से, ये ज्ञान का नया जन्म कहलाता है, 84वां जन्म कहलाता है। तो नया जन्म हुआ तो पुराने जन्म के संस्कार खत्म करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए
उनको इसमें भेद नहीं होता। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने समा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है? ये बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो, चेक योरसेल्फ, कि हमारे अंदर कैसी स्थिति है। फर्म डिटर्मिनेशन है। देखो संसार में भी लड़का लड़की का प्यार हो जाता है तो क्या होता है, मैंने सर टूटे या माता बाँह पकड़ ली है। जो सरेंडर टाइप के होते ना वो मर जाएंगे लेकिन वे फिर भाग जाते हैं। 20-22 साल जो माता पिता ने पाला पोसा, उनकी फिक्र नहीं है, समाज हमें क्या कहेगा इसकी फिक्र नहीं है, भाग जाती है लड़की लड़का। चाहे आगे की जिंदगी कैसी हो वो बात दूसरी है, लेकिन उस समय तो नशा होता है ना। तो वो जब शरीर के प्यार के लिए भाग जाते हैं वहां तो कोई अनसर्टेन है, वो जीवन नैया पार लगाएगा या नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ तो भगवान का प्रॉमिस है, अगर मेरे लिए जीवन देते हो तो 21 जन्म की गारंटी है उसकी। पहले से प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारा समर्पण बेकार नहीं जाएगा। जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं सरेंडर वाले, ये क्या बनते हैं, राजाई खानदान में आएंगे, राजाई घराने में आएंगे। पद ऊंचा नीचा हो जाए बात दूसरी है, लेकिन आएंगे, सरेंडर हो गए, बाबा के घर में आ गए, यानी राजघराने में आ गए आप। राजघराने में जो सुविधाएं राजा और रानी को होती हैं वही सबको होती हैं। टीवी चल रही है आपके घर में, आप अकेले देखते हो? आपका बच्चा बच्ची भी देखता है, कोई मेहमान आया वो भी देखता है, आपके यहाँ खाना बनता है, जो आप खाते हो वही तो मेहमान को भी खिलाते हो ना। वही सब राइट्स मिलते हैं, खाली एक पद नहीं मिलता है। पद के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सरेंडर होना कोई कम बात है क्या? आपका लाइसेंस तो हो गया कि राजघराने में आएंगे, लेकिन उसमें भी 10 बार सोचते करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, समर्पण हूं कि नहीं हूं। वर्तमान का देखते हैं, हमारी इच्छाएं किल हो जाएंगी, हमें फरमाइश फैशन के अनुसार नहीं देने को मिलेगा, तो उसकी वजह से लोग डरते हैं। कमजोर आत्माएं डरती हैं, सब एक से नहीं होते हैं, और से दिल वाले होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन कमजोर आत्माओं के मन के संकल्प भी बता रहे हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि उनको संसार छोड़ने में, जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने समा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूं? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच देता है। बाबा कह रहे हैं अनेक बातें जो आपके दिमाग में चलती हैं वे सब खत्म हो गई हैं, या कोई आकर्षण है संसार का जो अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगमयुगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये बाबा ने हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी का जो 5 स्वरूपों का गीत गाते हैं ना, तो वो ही गीत है 5 स्वरूप का अभ्यास करना। तो उसके लिए बाबा ने होमवर्क दिया था कि कम से कम दिन में 8 बार रिपीट जरूर करो, जिससे कि बार बार आपकी स्मृति में आए कि हम कौन सी आत्मा थे। हम तो राजा ही रानी की आत्मा थी ना। गिरते गिरते आज हम सामान्य बन गए। बार बार याद करने से आपके अंदर वही सिम्टम्स यानी कहनी चाहिए वही भावनाएं डेवलप होती जाएंगी। इसलिए रात को भी अगर सोने से दिन में नहीं जम चला पाए हो तो सोने से पहले 8 बार करके सोना, बाबा की आज्ञा। होमवर्क था मतलब 1 साल का। तो ऐसे मतलब बाबा क्यों मैं बार बार याद दिला रहा है कि आप याद रखेंगे इस बात को कि हम कौन थे, देवी देवता कुल की आत्माएं।
हमने 2500 वर्ष देवी देवताई का पार्ट बजाया, तो आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। कोई न्यू कमर को कठिन लगता है, जिसने 85 बार गाड़ी चलाई, उसको गाड़ी चलाना क्या कठिन लगेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मैं वही आत्मा हूं ना, कल पहले वाली। तो आपके अंदर के वो डिवाइन वैल्यूज डेवलप होते जाएंगे, कमजोरी नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गमाया, वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते। ये बाद वाले संस्कार है ना, बॉडी कॉन्शियस वाली, ये इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए वो देवताई संस्कार जो पहले 2500 वर्ष वाले भी भूल जाते हैं। तो इस कारण कमजोरी लगती है कि हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार की व्यर्थ चक्कर लगाने में गमाया, वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? यानी जब सुदर्शन चक्र फिरा रही हो तो प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गमाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो क्या? बाबा कह रहे हैं कि 2500 वर्षों से भटक रहे हो, तब तक थके नहीं हो क्या? थके नहीं हो क्या कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो? यानी भगवान मिल गया, ठिकाना मिल गया, फिर भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होती, विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है क्या? अब कुछ बहने में क्या रहता है, पढ़ लिख लिए, अब नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, हाथ में तनख्वाह आएगी, पैसा आएगा, हाथ में आएगा। बाबा घर में सेवा करोगे तो भी तो पैसा आएगा, लेकिन उनके मन में वो नौकरी वाला पैसे की रहता है, तो नौकरी करना पसंद करते हैं और यहाँ बाबा घर में सरेंडर होना पसंद नहीं करते। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है क्या? अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयुवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं क्या? ऐसे भी बहुत चतुर हैं, लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भूले बन जाते हैं, पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा, सरकमस्टांस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले वन बातें बनाते हैं, एक्सक्यूज, अपने बहाने बनाते ना, अपने अपना केस प्लीड करते हैं। तो ऐसे भोलेवन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। लड़कियों से कभी बात होती ना तो सब अपना अपना केस प्लीड करेंगे। ऐसा है ना बहन जी, परिवार को भी देखना पड़ता है ना, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें मन में उनकी रहती हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं सरेंडर होने का। तो बाबा यही कह रहे हैं ना कि ऐसे कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं। भगवान सब जानता है, सबके कर्मों की गति न्यारी। अरे एक बार जीवन दोगे तो आपका 2500 वर्ष का तो प्रॉमिस है ही उसकी। 2500 वर्ष का तो वो इन एडवांस आपसे प्रॉमिस कर रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं जुटाते।
तो बाबा कह रहे हैं कि कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देती हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं, आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ, तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने के समय पूरा, क्या हम कोई छोटे हैं क्या, हमें पूरा मिलना चाहिए, लेकिन करने के समय लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है। अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वे भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना, लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे। ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं। देखो आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, स्वर्ग में तो आ जाएगा, 33 करोड़ में तो सब आ जाएंगे। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। राजधानी में कौन आएंगे। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक को अपने नंबर की है। यानी सीट किसको मिलेगी, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगी सीट, लेकिन सीट हर एक को अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाती, किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देती, किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर लेता है। बाबा थोड़ी कहते हैं तुम महारथी बनो और तुम घोड़े सवार बनो, तुम प्यादे बनो, अपने अपने उससे मतलब हिम्मत से। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत है बच्चे मत देखो ना, हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ तो भगवान 1000 कदम मदद करने के लिए हिम्मत का कदम नहीं उठाते हो। बाबा भी फिर क्या करेगा। तो घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसा देने में भी चतुर बनो, भूले ना बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अलग काल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं। यानी संसार का कोई आकर्षण ये क्या है, अल्पकाल का है। आप सोचो तो राजू के एक पढ़ने में एक जीवन का रखो, और एक जीवन में भी कोई सर्टेन नहीं है कि हमारी जिंदगी कितने समय बचेगी। कोई जानता विनाश का हो जाएगा। गैस कांड हुआ था, किसी को मालूम था कि गैस कांड हो जाएगा, कितने लोग मर गए। कोरोना हुआ तो किसी को मालूम था कि हमारी जिंदगी कितनी है, लेकिन जिन्होंने कर लिया अपना भाग्य बना लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये लॉटरी है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको भाग्य बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि को, हाँ, जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसा देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। जो हद के टेम्पटेशन है ना, हद के ठिकाने चेक करके समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे।
यानी सदा काल का जो आपको ठिकाना मिल रहा है भगवान का घर का, तो वो ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं। अब स्पष्ट बाबा कह रहे हैं ना, बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। कि ऐसे कैसे करें, परिवार को भी देखना, घर बार को भी देखना, मर जाएंगे तो सब हमारे साथ ही जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं, कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अब रास्ता तो बता रहा है वो, मानना न मानना आपकी मर्जी है। तो कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, समा समान लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर, स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व की मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाली, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाली, ऐसे कदमों में बच्चों, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाली, सदा लवलीन रहने वाली परवानों को बाप समा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम सब नमस्ते और प्यारे। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर दुनिया में अभी आकर्षण है तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, नंबर 1 परवाने वही हैं जो निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हों, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हों, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाली हों, समान बनने अर्थात मर मिटने वाली हों। वे बच्चे बाप समान बनते हैं, निरंतर बाप की याद में रहते हैं। देखो पेपर तो सबके आते हैं, लेकिन